जय हिंद। आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम क्लास 10th हिंदी का काव्य खंड चैप्टर नंबर 8 है एक वृक्ष की हत्या। इसके जो है फुल पोएम को हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, बिल्कुल हिंदी अर्थ में। आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए और इसी वीडियो में जो हम इसके जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसी वीडियो में आप लोग को हम बताने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए और इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर एक बार शेयर कीजिए। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर कवि परिचय देखने वाले हैं, तो इस चैप्टर के जो कवि का नाम है कुंवर नारायण जी। तो कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुंवर नारायण ने जो है कविता लिखने की शुरुआत सन जो है 1950 के आसपास की थी। तो यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेगा इस चैप्टर से, तो बनता है कुंवर नारायण जी का जन्म कब हुआ था। तो आप लोग को याद रखना है 29 सितंबर 1927 ईस्वी। दूसरा नंबर प्रश्न बनता है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो आप सभी ध्यान रखेंगे लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश में। और आगे हमारा है पूछा जाएगा कुंवर नारायण ने जो है कविता लिखने की शुरुआत जो है किस सन में स्टार्ट किए थे। तो आप सभी ध्यान रखिए 1950 के आसपास जो है लिखना स्टार्ट कर दिए थे। अब हम आगे देखेंगे उन्होंने जो है कविता लिखने का अलावा चिंतन परक लेख, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर जो है समीक्षा भी लिखी है, किंतु जो है कविता उनके जो है सृजन कर्म में हमेशा मुख्य रही है। तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है कुंवर जो नारायण जी थे उन्होंने जो है कविता लिखने के अलावा जो है बहुत सारे चीज़ लिखे हैं। चिंतन परक लेख भी लिखे हैं और कहानियाँ भी लिखे हैं और सिनेमा भी लिखे हैं और बहुत अन्य जो भी कलाओं है उसके भी समीक्षा लिखे हैं। और इसके जो भी इम्पोर्टेंट देखेंगे आप रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग को ध्यान रखना है। तो उनकी प्रमुख रचना है जैसे चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये जो है एक प्रकार का काव्य संग्रह आप लोग को ध्यान रखना है। आगे हमारा आत्मजयी, ये जो है प्रबंध काव्य है। आगे हमारा आकारों के आसपास, ये जो है कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले, ये जो है समीक्षा है। मेरा साक्षात्कार, ये जो है साक्षात्कार है। तो यहाँ से जो प्रश्न बन रहे हैं आप लोग एक बार हम दोहरा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले दे देता है ऑप्शन में जो है कुंवर नारायण जी की जो है निम्नलिखित में कौन सी रचना है। ऑप्शन ए में दे देगा चक्रव्यूह, बी में दे देगा आप लोग को आमने सामने, और सी में दे देगा हमारा जो है तुम हम तुम, या दे देगा परिवेश। तो आप लोग ऑप्शन डी देगा इनमें से सभी। तो आप लोग ध्यान रखिए इसमें जो है चक्रव्यूह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हमारा परिवेश, ये भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे देखेंगे इनका पूछा जाएगा कौन सा जो है काव्य संग्रह है। तो आप सभी ध्यान रखिए इन दिनों जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनका जो है काव्य संग्रह है। बहुत बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे पूछा जाएगा कुंवर नारायण का जो है पद का प्रबंध काव्य कौन सा हो जाएगा। तो आत्मजयी, आप सभी को ध्यान रखना है। आगे हमारा से प्रश्न यहाँ से आगे बनेगा कहानी संग्रह जो है कुंवर नारायण का निम्नलिखित में कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए आकारों के आसपास, ये जो है इनका क्या हो जाएगा, तो कहानी संग्रह हो जाएगा। आगे पूछा जाएगा आज और से पहले, ये जो है क्या है। तो आप सभी ध्यान रखिए ये जो है एक प्रकार का समीक्षा है। और हमारा जो यहाँ से लास्ट प्रश्न बनने वाला है, देखिए मेरा साक्षात्कार पूछा जाएगा। यह जो है क्या है, कुंवर नारायण जी की। तो ये जो है एक प्रकार का साक्षात्कार है, इंटरव्यू जो होता है वो वाला है। कुंवर नारायण जी को जो है अनेक पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जो कि इस प्रकार है। तो कुंवर नारायण जी जो थे उनको जो है बहुत सारे जो है सम्मान मिल चुके हैं, बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। तो सबसे फर्स्ट देखेंगे, सबसे फर्स्ट हमारा यहाँ पर हो जाएगा साहित्य अकादमिक पुरस्कार। दूसरा हमें कुमार रत्न जो है मिला है। आगे हमारा आसान पुरस्कार मिला है, व्यायाम सम्मान मिला है, प्रेमचंद्र पुरस्कार मिला है, लोहिया सम्मान पुरस्कार मिला और कबीर सम्मान पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है। ऑप्शन जैसे मान लीजिए प्रश्न बनेगा कुंवर नारायण जी को जो है कौन कौन सा पुरस्कार मिला है। तो देखिए ऑप्शन ए में दे देगा साहित्य अकादमिक पुरस्कार, बी में दे देगा प्रेमचंद्र पुरस्कार और सी में दे देगा लोहिया सम्मान पुरस्कार और ऑप्शन डी में देगा सभी। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है, इसको जो है बहुत सारे सम्मान किया गया है और पुरस्कार भी मिले हैं, वो सभी यहाँ पर नाम है, आप सभी को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आगे देखेंगे कुंवर नारायण जो है पूरी तरह नगर संवेदना के कवि है। विवरण अनेक यहाँ से नहीं बराबर है, पर व्यक्तित्व और सामाजिक उपावोह का तनाव पूरी व्यंजकता के साथ प्रकट होता है। यहाँ से एक प्रश्न बनेगा, आप लोग को ध्यान रखना, पूछेगा कुंवर नारायण जो है किस तरह के कवि है। तो नगर संवेदना कवि है। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिए। अब हमारा आगे हो जाएगा आज का समय और वृक्ष जो है यांत्रिकता, जिस तरह सजीव के अस्तित्व को मिटाकर उसके
अपने लपेट में लेना चाहती है। कुंवर नारायण की कविता वही से आहगर ग्रहण करती है और मानसिकता और सजीवता के पक्ष में संभावनाओं के द्वारा खोलती है। नई कविता के दौर में जो है जब प्रबंध काव्य का स्थान लंबी कविता लेने लगी है, तब कुंवर नारायण जो है आत्मजयी प्रबंधन काव्य जो है भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त किए हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है, कुंवर नारायण जी की जो है प्रबंध काव्य कौन सा हो जाएगा? तो आत्मजयी, जो कि ऊपर ही बता चुके हैं। इसका जो है भरपूर जो है प्रतिष्ठा प्राप्त हुए हैं। आगे है उनकी कविता में जो है व्यर्थ का उलझाव, अखबारी साथीपन और जो है वैचारिक धुंध के बजाय समन्वय परिष्करण जो है साफ सुथरा है। भाषा और विषय में जो है विविध उनकी कविताओं के बेश गुण माने जाते हैं। उनमें जो है यथार्थ का जो है खुरदरापन भी मिलता है और उनके सहज सौंदर्य भी है। तो यहाँ पर आप लोग समझ में गए होंगे। अब हम आगे देखेंगे। तुरंत काटे गए वृक्ष के बहाने पर्यावरण, मनुष्य और जो है सभ्यता के विनाश की जो है अंतःव्यवस्था को अभिव्यक्त करती है। यह कविता आज के समय में अपहार्य चिंता और जो है संवेदना का रचनात्मक अभिलेख है। यह कविता जो है कुंवर नारायण कविता संग्रह इन दिनों से संकलित है। तो यहाँ पर ये जो कविता है, जो अभी जो वृक्ष होता है, वृक्ष जिस प्रकार काटे जाते हैं, जिस प्रकार जो है मनुष्य और जो है उसकी सभ्यता का विनाश हो रहा है, पर्यावरण जो है दूषित हो रहा है, तो यही सब जो है इस चैप्टर में बताया गया है। का वृक्ष के बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है। और यहाँ से एक प्रश्न बनता है, ये जो हमारा कविता है एक वृक्ष की हत्या कहाँ से संकलित है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, इनका जो है एक कविता संग्रह है, इन दिनों से जो है इनको संकलित किया गया है। आप सभी ध्यान रखेंगे। ये जो हमारा जो है कवि परिचय था, अब इसको हम पोएम को देखेंगे, बिल्कुल आसान शब्दों में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये पोएम है एक वृक्ष की हत्या। अब यहाँ पर आप लोग बुक देख सकते हैं। अब घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। इसका हम व्याख्या समझेंगे या इसका अर्थ समझेंगे। तो यहाँ पर जो है कवि कहते हैं कि जब इस बार जो है हम अपने घर लौटे तो उसने देखा कि उसके घर के दरवाजे पर जो खड़ा वह पुराना पेड़ था अब नहीं था। यहाँ पर समझेंगे, इस कवि यहाँ पर ये बताना चाहते, जब जो हम इस बार जो है अपने घर से कहीं बाहर गए थे, तब जो हम फिर अपने घर पर आए थे, वो देखे कि उसके दरवाजे पर जो पुराना वृक्ष था बूढ़ा चौकीदार अब जो है उसके घर पर नहीं है। वह जो है पेड़ जैसे एक बूढ़ा चौकीदार था जो हमेशा दरवाजे पर पहरा देता था। यानी वह जो एक पेड़ था जिसको क्या बोलते थे, बूढ़ा चौकीदार, वो जो हमेशा दरवाजा था उसका उस पर पहरा देता था। जैसे जो वॉचमैन होता है, जिस तरह जो है दरवाजे पर जो है पहरादार करते हैं, कोई भी लोग आते हैं तो उसको पूछते हैं, तो इसी प्रकार जो है उन्होंने जो है बूढ़ा वृक्ष को जो है क्या माने हैं यहाँ पर, तो चौकीदार माने हैं। आप सभी को ध्यान रखना है। पूछा जाएगा अब की बार घर लौटा तो किसे नहीं देखा, तो वही जो है बूढ़ा वृक्ष को देखा नहीं। अब हमें यहाँ से आगे देखेंगे। यह देखकर कवि को गहरा दुख हुआ और वृक्ष जो उसके जीवन का हिस्सा था वो काट दिया गया था। अब यहाँ पर जब देखा उसके जो है दरवाजे पर वृक्ष नहीं था, तो उसको देखकर जो है बहुत ज़्यादा गहरा दुखी हुआ और जो उसका जीवन का जो है एक हिस्सा था जिसको वृक्ष मानता था उसको जो है काट दिया गया। पुराने जमरे का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झिरझोरियादार खुरदरा तथा मेला कुचल राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी जो है फुल पत्तीदार, पाँव में फटा सा पुराना जूता, चमड़ा राता लेकिन जो अक्कर बल बोता। ये जो हमारा क्या है पोइम है। अब इसको सभी को हम बिल्कुल समझने वाले हैं। इसका व्याख्या बोलेंगे चाहे अर्थ बोलिए आप लोग। तो कवि यहाँ पर उस पेड़ का चित्रण एवं वृद्ध सैनिक या चौकीदार के रूप में करता है। का तना जो है पुराने जमरे जैसे झुरझुरियों से भरा था, यानी इसका जो इस तरह तना होता है कैसा हो गया था, झुरझुरियों से भर गया था। यानी जो उस समय मार झेलने वाला नहीं था, यानी ऐसा स्थिति हो गया था, यानी कुछ भी होता तो क्या करता, अपना शरीर को जो है बचा नहीं सकता, उस स्थिति आ गया था। आगे देखेंगे, उसी एक सूखी डाल पर राइफल जैसी लगती है, मानो कि वह देश की रक्षा के लिए तैयार चौकीदार है। यानी उसी पेड़ पर देख सकते हैं इस तरह जो एक टहनी निकला था जिसके किसकी संज्ञा दी गई है, तो राइफल की संज्ञा दी गई है। यानी जो मानो वह देश के लिए जो है रक्षा के लिए जो है चौकीदार के रूप में तैनात है बॉर्डर पर। वो जो सूखी डाल को क्या बोले हैं, तो आप सभी ध्यान रख सकते हैं, ये जो उसको राइफल की संज्ञा दी है। आगे यहाँ पर हम देखेंगे उसकी टहनी पर लगे जो फूल और पत्तियाँ है जैसे दिखती है कैसे पगड़ी। ये जो हमारा उसकी पत्ती है, ये फूल है, ये कैसे लग रही है, तो पगड़ी के आकार जैसे दिखती है। नीचे जो जड़ है पुराने फटे जूते जैसे लगते हैं, और इसका जो नीचे वाला जड़ है, ये नीचे वाला जड़ कैसा लग रहा है, तो फटे पुराने जैसा उसका जूता की आकार का लग रहा है। पेड़ बूढ़ा था मगर अभी भी जो है मजबूत आकर था, यानी जो है दृढ़ संकल्प वाला था। यानी जो ये अभी पेड़ का हम दिखाए थे आप लोग को, ये पेड़ कैसा था, अभी बूढ़ा था परंतु जो उसके अंदर मजबूती था, यानी जो है स्ट्रॉन्गनेस था, अकड़ था, यानी जो दृढ़ संकल्प लिए थे, यानी पहरेदारी के रूप में।
अब हमारा तीसरा यहाँ से निकलता है, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में, दूर से ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, और पल भर बैठ कर जाता उसकी ठंडी छाँव में। ये हमारा पोइम है। यानी जो है धूप और गर्मी हो, चाहे धूप हो जाए, चाहे गर्मी हो जाए, चाहे बरसात हो जाए, वो जो हमेशा कैसा होता था, चौकन्ना रहता था, वो अपनी खाकी वर्दी पहनकर। यानी जो यहाँ पर पेड़ को किस वर्दी के रूप में इस्तेमाल किया है, तो खाकी वर्दी के रूप में हमेशा जो है तैनात रहता था, हर हमेशा, चाहे सर्दी आ जाए, चाहे गर्मी आ जाए, वो हमेशा जो है पहरेदार के रूप में जो है घर के बाहर जो है खड़ा रहता था और दूर से ही ललकारता था। यानी जो है घर में कोई भी प्रवेश करे, चाहे हम प्रवेश करें, चाहे कोई भी, तो हमेशा जो है यहाँ पर पेड़ बोलता नहीं, लेकिन जो वहाँ पर संज्ञा दे दिया गया है, यानी दूर से ही ललकारता कौन, तो जो है कवि जो था वो जवाब देता दोस्त, और जो है पल भर बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में। पेड़ की टहनियाँ होता है, फूल जो निकलता है, उसकी ठंडी छाँव में जो है लेखक बैठ जाते थे। यहाँ पर व्याख्या समझिए, कवि बताना चाहता कि वो पेड़ हमेशा जो है हर मौसम में, चाहे धूप, बरसात, गर्मी या सर्दी हो, अपनी खाकी वर्दी यानी जो भूरी छाल जो होता पहने का चौकन्ना खड़ा रहता था। जब कभी घर से आता, तो बाहर से यानी आता यहाँ पर, तो उसे देखा ऐसा लगता कि वह पेड़ पहरेदार तरह जो है पूछता है कौन, और यहाँ पर जो है कभी मुस्कुरा कर जवाब देता दोस्त, यानी उसकी ठंडी छाँव में बैठकर शांति महसूस करता। यह दृश्य पेड़ के कवि के बीच जो आत्मीयता को दर्शाता है। ये हमारा क्या हो जाता है, पोइम। अब हमारा जो है 4 नंबर हो जाएगा पोइम। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन, कि घर से बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नदीरों से, और देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। ये जो है पोइम बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, दरअसल जो है पेड़ जो था, यानी कवि को लगता था उसको जो है अंदेशों में एक जानी दुश्मन था। अब बताना चाहता है घर को बचाना है किससे, ऑब्जेक्टिव बनता है तो लुटेरे को, शहर से किससे बचाना है तो नादिरों से, और देश को किससे बचाना है तो देशद्रोही जो दुश्मन होता है उससे बचाना है। यहाँ पर व्याख्या समझेंगे, कभी कहते हैं कि बचपन में हमें यह सिखाया गया कि हमें अपने घर, शहर और देश को दुश्मनों से बचाना है, और लुटेरों, आक्रमणियों जैसे जो है नादिर शाह और देशद्रोही से क्या करना है, अपने देश को बचाना है। लेकिन जो है कभी यहाँ संकेत देता है कि असली दुश्मन अब बाहर नहीं, बल्कि जो हम खुद हो चुके हैं। जिस प्रकार जो है पेड़ की किसी भी काम के लिए जो उसको हम काट देते हैं, वही जो अपने ही प्राकृतिक वृक्षी का विनाश कर रहे हैं। अब हम आगे देखेंगे, ये लास्ट हमारा जो है पोइम का पंक्ति है, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने है, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। यहाँ से जो भी लाइन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रत्येक लाइन से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा अगर पूछा जाएगा तो। देखिए, जैसे पूछेगा नदियों को बचाना है क्या हो जाने से, तो नाला हो जाने से। हवा को क्या किससे बचाना है, धुआं हो जाने से। खाने को बचाना है किससे हो जाने से, तो जहर हो जाने से। बचाना है जंगल को क्या हो जाने से, तो मरुस्थल हो जाने से। और बचाना है मनुष्य को क्या हो जाने से, तो जंगल हो जाने से। अब इसको समझिए, कभी अंत में चेतावनी देता है, हमें जो है असली रक्षा करनी चाहिए। हमें जो है असली रक्षा करना चाहिए किसके, प्राकृतिक और पर्यावरण की। हमें जो है नदियों को गंदे नाले से बदलने से हमें रोकना होगा। जो भी नदी है, देखेंगे आजकल जो भी नदी है, जैसे जो भी बड़े बड़े शहर है, उसमें क्या किया जाता है, जो फैक्ट्री होता है, जो कंपनी होता है, उसका जो भी होता है गंदगी, वो जो है फैक्ट्री में डाल, जो है नदी में डाल देता है। इससे क्या हो रहा है, नाला बनते जा रहा है। हवा को धुएं से बदलना होगा। जो भी हवा है उसमें देखेंगे तो बहुत सारे धुआं, बहुत सारे जो है बेकार जो है गैस उसमें रहते हैं, उसको बचाना है। खाने को जहर हो जाने से बचाना है। आज देखेंगे जो भी खाना है उसमें क्या हो रहा है, मान सकते हैं एक तरह से जहर हो रहा है। जो भी खाना है, चाहे गेहूँ, चावल, उसमें जो हम लोग यूरिया यूज करते हैं, पोटास, जो भी खाद होता है वो सब यूज करते हैं। ये जो हमारा जहर हो जाने से बचाना है। हमें जंगल को मरुस्थल हो जाने से बचाना है। हाँ, बार बार हम जंगल को काट रहे हैं, जो अपनी आवश्यकता से अधिक जो है जंगल को काट रहे हैं, वहाँ की जो भूमि है वो अब मरुस्थल होने से बचाना है। और सबसे महत्वपूर्ण है, हमें मनुष्य को जंगल यानी जो है क्रूर विनाशकारी होने से बचाना है। और यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा, मनुष्य को जो है जंगली हो जाने से बचाना है। क्योंकि जो है मनुष्य पेड़ को क्या कर रहा है, अंधाधुंध जो है कटाई कर रहा है, तो ये जो है जंगली होते जा रहा है। कौन, तो मनुष्य। कभी कहता है कि मनुष्य पेड़ों की हत्या करता है और वो अपने जो है अस्तित्व को भी जो है हत्या कर रहा है। अगर पेड़ का हत्या होगा तो उससे ऑक्सीजन नहीं होगा, तो मनुष्य का भी जो क्या होगा, अपने अस्तित्व को खो बैठेगा। तो ये हमारा पोइम था, बहुत
बहुत ही अच्छा पोएम था, बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम था। इसमें जो है प्राकृतिक और वृक्ष के बारे में जिस प्रकार जो है कैसे बचाना है उसके बारे में जिक्र है। आप चलिए इसके जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है उसको देख लेंगे। तो सबसे फर्स्ट VVI सब्जेक्टिव में आ जाएगा हमारा, कवि को बूढ़ा वृक्ष चौकीदार क्यों लगता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग अपने बुक में भी देख सकते हैं। तो आंसर इसका लिखिए आप लोग। कवि को जो है बूढ़ा वृक्ष चौकीदार इसी लगता है क्योंकि वह जो अपने एक चौकीदार की तरफ हर पल घर के दरवाजे पर तैनात रहता था। ऐसे आप लोग को लिख देना है। और हमारा सेकंड प्रश्न बनता है, वृक्ष और कवि में जो है क्या संवाद होता है। तो यहाँ पर हम इसका आंसर देंगे, कवि के अनुसार जो है जब वह कहीं बाहर से घर वापस आता तो वह जो है वृक्ष दूर से उन्हें ललकार कर पूछता कौन। और इसके जवाब में जो है कवि कहता था मैं तुम्हारा दोस्त। ये जो है इन दोनों के बीच यही संवाद होता था। थर्ड हमारा प्रश्न हो जाएगा आप लोग के स्क्रीन पर, कविता का जो है समापन करते हुए कवि अपने किन आदेशों का जिक्र करते हैं और क्यों करते हैं। तो जब कविता लास्ट हो रहा है तो उसमें जो है अपना जो भी संवाद है उसको क्या कौन कौन से संवाद को जिक्र कर रहे हैं। तो कविता का जो है समापन करते हुए कवि कहते हैं कि हमें जंगल को मरुस्थल होने से बचाना है, मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना है। ऐसा इसीलिए कहते हैं आज के समय में मनुष्य विकास की ओर में जो है आगे बढ़ रहे हैं और पर्यावरण का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो यही हमारा इस तरह लिख देना है। अब हमारा 4 नंबर प्रश्न हो जाएगा, घर शहर और देश के बाद किन किन चीज़ों को बचाना है और बचाने की बात करते हैं और क्यों करते हैं। तो यहाँ पर आंसर हम लिखेंगे, घर शहर और देश का बाद कवियों नदियों हवा खाना मनुष्य और जंगल को बचाने की बात करता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मनुष्य जो है विकास की ओर में इन सभी चीज़ों को जो है दूषित यानी जो है फालतू का यूज करता है, इन सभी चीज़ों को बर्बाद करने की ओर लगे हैं। और हमारा 5 नंबर प्रश्न है, आप लोग के स्क्रीन पर देखिए, एक वृक्ष की हत्या कविता में जो है प्रासंगिकता पर विचार करते हुए एक टिप्पणी लिखने के लिए बोला जा रहा है। जीव है, मनुष्य का काटा हुआ जीव हत्या है। आज एक वृक्ष को ही नहीं हजारों लाखों वृक्ष की हत्या का सवाल है जो मानव जीवन के संकट का कारण बन रहा है। वृक्ष हर कदम पर मानव का सहयोग और मित्र है, किंतु जो है मनुष्य उसे बेजान और व्यर्थ समझकर अपने आर्थिक लाभ के लिए खत्म कर रहे हैं। यह मनुष्य की जो है मूर्खता है कि अपने तत्काल लाभ के लिए जो है भविष्य का जो है सर्वनाश पैदा कर रही है। इसीलिए ऐसा जो है कविता की जो है प्रासंगिकता अधिक है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमारा लास्ट है प्रश्न है सब्जेक्टिव का, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता की जो है सार्थकता स्पष्ट करने के लिए बोला जा रहा है। कीजिए, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक बहुत ही जो है सार्थक है। यह कविता की भावना और आत्मा का अनुरूप है। यह शीर्षक बोलने और समझने में सरल एवं स्पष्ट है। यह कविता केंद्र बिंदु भी है अतः सार्थक है। यह शीर्षक विषय वस्तु के अनुकूल क्योंकि यह कविता कटे गए एक वृक्ष बहाने पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंत व्यवस्था को जो है अभिव्यक्त करती है। तो इस तरह आप लोग को ये सब्जेक्टिव लिख देना है। अब इसके जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एक एक करके देखेंगे। यहाँ पर हमारा जो है सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आ रहा है, पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की कथा व्यक्त करती है। कविता निम्न में से कौन है। अक्षर ज्ञान है, लौट कर आऊँगा, फिर है, एक वृक्ष की हत्या है, इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग बताइए, ये जो है पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश कथा को व्यक्त करती है कौन सी कविता। तो ये हमारा हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या। तो हमारा सेकंड नंबर प्रश्न हो जाएगा, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा जो है चौकन्ना रहता था। कवि रहते हैं पिताजी, वृक्ष दादाजी। तो एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में जो हमेशा चौकन्ना रहने की बात करता है, प्रेदार रहने की बात करता है, तो वो वृक्ष की बात करते हैं। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। अब हमारा तीसरा नंबर प्रश्न हो जाएगा, कुंवर नारायण आधुनिक युग की जो है किस काव्य धारा के कवि है। ऑप्शन ए आप लोग देख सकते हैं, नई कविता है, प्रयोगवादी है, पदवादी है या जो है यथार्थवादी है। तो यहाँ पर जो है एक वृक्ष जो है नई कविता की ये प्रथा है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। अब आगे का प्रश्न देखेंगे 4 नंबर, निम्नलिखित में नगर संवेदना के कवि कौन है। रसखान जी है, कुंवर नारायण जी है, घनानंद जी है या प्रेमघन जी है। तो यहाँ पर लोग बताइए निम्नलिखित में जो है कौन जो है नगर संवेदना के कवि है। तो यहाँ पर जो है हम लोग पढ़े हैं कुंवर नारायण जी है। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। अब आगे का प्रश्न हमारा 5 नंबर प्रश्न है, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की जो अंत व्यवस्था को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन सी हो जाएगी। एक वृक्ष की हत्या हो जाएगी, अक्षर ज्ञान हो जाएगा, प्रेम आईनी, श्री राधिका हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना, जब भी जो है मनुष्य और सभ्यता के विनाश की बात किया जाए तो वो कविता हमारा हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। अब आगे का हम प्रश्न देखेंगे 6 नंबर प्रश्न, एक वृक्ष की हत्या कविता में जो है कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना है। नाला हो जाने से, धुआं हो जाने से, जहर हो जाने से या जंगल हो जाने से।
तो यहाँ पर जो है नदी को नाला हो जाने से बचाना है, हवा को जो है धुआं हो जाने से बचाना है, जो है जहर हो जाने से बचाना है, और मनुष्य को जो है जंगल हो जाने से बचाना है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना है, तो जंगल हो जाने से, क्योंकि जो है अपने जो है फायदा के लिए मनुष्य जो है जंगल को काटते हैं, इसीलिए। 7 नंबर प्रश्न आप लोग के समक्ष है। चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण जी है, नागा अर्जुन जी है, धर्म भारती है, या नरेंद्र शर्मा है? तो यहाँ पर चक्रव्यूह जो है किनके रचना है? तो कुंवर नारायण जी की रचना है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा 8 नंबर प्रश्न है। दूर से कौन ललकारता है? ऑप्शन हम एक देखेंगे दुश्मन, बी डाकू, सी चौकीदार, और डी हमारा बूढ़ा चौकीदार। तो यहाँ पर आप सभी ध्यान रखना है, दूर से ही कौन ललकारता था? जब कभी बाहर से आता था वही जो उसके घर पर जो हमेशा तैनात रहता था, बूढ़ा वृक्ष चौकीदार। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। अब आगे का क्वेश्चन हम 9 नंबर देखेंगे। कवि के अंदेशों में कौन था? एक जानी दुश्मन था, एक नेता था, एक सन्यासी था, एक दोस्त था। तो कवि के जो है अंदेशों में जो है उसके पास अंदेशों में एक जानी दुश्मन था। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। अब आगे का प्रश्न आप लोग देख लीजिए। कुंवर नारायण का जन्म जो है किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए कानपुर, बी है इलाहाबाद, सी हमारा लखनऊ। तो यहाँ पर आप लोग बताना है कुंवर नारायण जी का जन्म जो है किस शहर में हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। और पूछा जाएगा किस राज्य में हुआ था? तो यूपी में, याद रखना, उत्तर प्रदेश में। अब हम आगे का प्रश्न देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, इस कथन में के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सचेत करते हैं? मनुष्य शव है, मनुष्य जो है सुसंस्कृत है, मनुष्य नियंत्रण अवश्य होते जा रहा है, या मनुष्य सामाजिक प्राणी है? तो यहाँ पर जो है मनुष्य के जंगल हो जाने से इस कथन के माध्यम से मनुष्य के संबंध में क्या बताना चाहते हैं, क्या सोचते हैं कवि? तो मनुष्य जो है नियंत्रण और सबल होते जा रहा है। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। अब आगे का प्रश्न देख लेंगे। 12 नंबर प्रश्न है हमारा। कुंवर नारायण जो है कैसे कवि है? रहस्यवादी कवि है, छायावादी कवि है, हालावादी कवि है, संवेदनशील कवि है? ऊपर ही देखे हैं। कुंवर नारायण जो है कैसे कवि है? तो संवेदना कवि है। ऑप्शन जो है डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 13 नंबर हमारा प्रश्न हो जाएगा। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? ऑप्शन ए हमारा अज्ञे जी है, बी हमारा पतंजी है, सी हमारा है कुंवर नारायण जी है, डी हमारा जीवनानंद दास जी है। तो एक वृक्ष हत्या के कवि कौन है? तो कुंवर नारायण जी है। ऑप्शन जो है सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा 14 नंबर प्रश्न है। एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? इन दिनों से, हम तुम, आमने सामने, या चक्रव्यूह से? तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है। पूछा जाएगा एक वृक्ष की हत्या जो है काव्य संग्रह कहाँ से संकलित है? इन दिनों से संकलित है। पूछा गया इन दिनों जो है क्या है? तो काव्य संग्रह है। आप सभी ध्यान रख सकते हैं। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। 15 नंबर हमारा प्रश्न हो जाएगा। एक वृक्ष की हत्या पाठ में जो है कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं? वृक्ष की रक्षा को, मानवता की रक्षा को, या पृथ्वी की रक्षा? और डी हमारा हो जाएगा वायुमंडल की रक्षा को। तो इस चैप्टर में जो है कवि किसकी रक्षा करने की बात करते हैं? तो वृक्ष की रक्षा करने की बात करते हैं। ऑप्शन जो है हमारा ए बिल्कुल सही आंसर है। अब हमारा 16 नंबर प्रश्न है। बचाना है नदी को क्या हो जाने से? तालाब हो जाने से, कुआं हो जाने से, नाला हो जाने से, या समुद्र हो जाने से? तो यहाँ पर आप सभी को बताए हैं बचाना है नदियों को जो है नाला हो जाने से। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। अब आगे का हम प्रश्न देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न है। कुंवर नारायण की जो है काव्य संग्रह कौन सा हो जाएगा? आत्मजयी, चक्रव्यूह, परिवेश, या जो हमारा जो है इनमें से सभी? पर देखेंगे तो कुंवर नारायण के ये सभी जो है काव्य संग्रह है। आप सभी को ध्यान रखना है। ऑप्शन डी, चाहे आत्मयी हो, चक्रव्यूह, परिवेश, ये सभी जो है इनके काव्य संग्रह है। अब आगे का प्रश्न देखेंगे। आकारों के आसपास कुंवर नारायण की कीर्ति कौन सी ये कीर्ति हो जाएंगे? ऑप्शन ए कहानी संग्रह है, काव्य संग्रह है, समय सात्मक है, या उपन्यास है? तो यहाँ पर आप सभी ध्यान रखना है। पूछा जाएगा आकारों के आसपास, ये जो है एक प्रकार का क्या है? तो कहानी संग्रह है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। अब आगे का प्रश्न हम देखेंगे। कुंवर नारायण की जो है समीक्षात्मक रचना कौन सी है? मेरा साक्षात्कार, आज से पहले, हम तुम, या कोई दूसरा नहीं? तो यहाँ पर पूछा जाएगा समीक्षात्मक पूछा जाएगा तो मेरा साक्षात्कार यही है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हम देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न। कुंवर नारायण जी का जन्म कब हुआ था? ए 17 अगस्त 1925, 19 सितंबर 1927, 80 हमारा 21 अक्टूबर 1929 ईस्वी। तो पूछा जाएगा कुंवर नारायण जी का जन्म जो है कब हुआ था? तो 19 सितंबर हमारा जो है 1927 ईस्वी में। आप सभी को ध्यान रखना है। और पूछा जाएगा कहाँ पर हुआ था? तो आप सभी ध्यान रख सकते हैं लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में।
अब हम आगे का प्रश्न देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न है हमारा, कुंवर नारायण को जो है कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? प्रेमचंद्र पुरस्कार, साहित्य अकादमिक पुरस्कार, और ऑप्शन सी में दे दिया है ए और बी, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो जस्ट आप सब बता सकते हैं कुंवर नारायण को जो है कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? प्रेमचंद्र और जो है साहित्य अकादमिक, यानी जो हमारा ऑप्शन सी जो हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब 22 नंबर हमारा प्रश्न देख सकते हैं, कुंवर नारायण की जो है प्रसिद्ध कृति कौन से होता है? आत्मजयी या कालजयी? या हमारा सी हो जाएगा ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो कुंवर नारायण के जो है बहुत ही प्रसिद्ध जो है हो जाएगा हमारा काव्य कीर्ति, ये हमारा आत्मजयी है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। अब आगे का प्रश्न हमारा 23 नंबर प्रश्न है, कवि को जो है वृक्ष कैसा लगता है? ऑप्शन ए हमारा जो है युवा चौकीदार लगता है, शान से खरे चौकीदार लगता है, बूढ़ा चौकीदार लगता है, या नतमस्त जो है चौकीदार लगते हैं। जो है कैसा लगता है? तो बूढ़ा चौकीदार लगते हैं। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। अब आगे का प्रश्न हमारा 24 नंबर प्रश्न है, कवि के घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं था? माँ नहीं था, पिता नहीं था, या तुलसी के पौधा नहीं थे, या बूढ़ा चौकीदार नहीं था? तो कवि जब घर से बाहर गया और उसके बाद जब लौटे थे तो उसके दरवाजे पर जो है बूढ़ा चौकीदार नहीं था, क्योंकि जो उसे एक जानी दुश्मन द्वारा काट दिया गया था। अब आगे का प्रश्न हमारा 25 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुंवर नारायण जो है कहाँ लिखने की शुरुआत कब से कर दिए थे? 1948 के आसपास, 1950 के आसपास, 1952 के आसपास। तो कुंवर नारायण जो है लिखने की शुरुआत जो है 1950 के आसपास करना कर दिए थे। ऑप्शन जो है पी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न, एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी है? मौत से, पेड़ पौधा से, पर्यावरण, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो एक वृक्ष की हत्या जो है किससे जुड़ी हुई है? तो ये जो है पर्यावरण से जुड़े हुए। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। अब आगे का प्रश्न हम 27 नंबर देखेंगे, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करते हैं? लुटेरों से, देश की दुश्मनी से, या नदीरों से, या इनमें से कोई नहीं? पर आप लोगों को ध्यान रखना है, शहर को किससे बचाने की बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर जो है नदीरों से बचाने की बात कर रहे हैं। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा हो जाएगा 28 नंबर, जो हमेशा मिलता था दरवाजे पर तैनात कौन था? महल था, घर था, या जो है राजप्रसाद था, या हमारा हो जाएगा बगीचा? तो देखेंगे जो हमेशा मिलता था डैश के दरवाजे पर तैनात, तो जो है घर पे मिलता था। ऑप्शन जो है हमारा बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न देखेंगे 29 नंबर प्रश्न, कभी बूढ़े वृक्ष की तुलना किससे करता है? चौकीदार से, पुरोहित से, शिक्षक से, या मजदूर से? तो बूढ़े वृक्ष की तुलना जो है चौकीदार से कर रहे हैं। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा 30 नंबर प्रश्न हो जाएगा, हवा की मात्रा बढ़ रही है ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, या जो है हाइड्रोजन से बढ़ रहे हैं? तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है, हवा में जो है किसकी मात्रा बढ़ रहे हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रहे हैं, CO2 के। 31 नंबर प्रश्न है, कभी जंगल को क्या हो जाने से बचाना है? मैदान, मरुस्थल, नदी, दलदल से? तो यहाँ पर आप सभी को बताना है जंगल को जो है किससे बचाना है? तो मरुस्थल हो जाने से। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। 32 नंबर प्रश्न देखेंगे, वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है वृक्ष से, जल से, पत्थर से, या अग्नि से? तो जो भी वायु प्रदूषण होता है उसको हम वृक्ष, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगा के उसको रोक सकते हैं। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे हमारा है 33 नंबर, वृक्ष काटने से बिगड़ता है, क्या बिगड़ता है? पर्यावरण बिगड़ता है, घर बिगड़ता है, गाँव बिगड़ता है, या शहर बिगड़ता है? तो वृक्ष काटने से जो है पर्यावरण बिगड़ते हैं। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। 34 नंबर प्रश्न देखेंगे, कवि के अनुसार चौकीदार वस्त्र पहनता था कैसा? साफ सुथरा, मैला, कुचला, फटा, या जो है इनमें से कोई नहीं? तो कवि के अनुसार जो चौकीदार था उसका बूढ़ा चौकीदार, वो जो है कौन सा वस्त्र पहनता था? मैला कुचला वस्त्र पहनता था। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न 35 नंबर देख सकते हैं, कुंवर नारायण की जो है कुंवर नारायण कवि है ग्राम संवेदना, नगर संवेदना, जो है मत तो संवेदना? तो यहाँ पर आप सभी को बताना है कुंवर नारायण जो है कैसे कवि है? तो नगर संवेदना कवि है। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा 36 नंबर प्रश्न हो जाएगा, दूर से ही लड़काता कौन मैं जवाब देता? दो पंक्ति में जो है किस पाठ से लिए हैं? एक वृक्ष की हत्या से, स्वदेशी, भारत माता हमारी नींद? तो ये जो हमारा चैप्टर है एक वृक्ष से लिए गए हैं। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न देख लेंगे, हमारा 37 नंबर प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या कविता में जो है वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है? शत्रुता का, मित्रता, भक्ति का, जो है ईर्ष्या का? इसमें देखेंगे तो फ्रेंड, मित्रता का है। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा 38 नंबर प्रश्न है, कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा जो है कहाँ पर मिलता था? घर के अंदर, चौक पर, घर दरवाजे पर, या जो आंगन में?
तो यहाँ पर देखेंगे एक बूढ़ा जो वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था, तो घर के दरवाजे पर मिलते थे। ऑप्शन जो है हमारा जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। और हमारा जो है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 39 नंबर। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में जो है वृक्ष की सूखी डाली की तरह है, कौन सा है? एक बीमार आदमी है, राइफल की तरह है, कमज़ोर आदमी की तरह, या थके हुए लोग की तरह है। तो यहाँ पर देखेंगे एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में जो है वृक्ष की जो सूखी डाली है वो जो हमारा राइफल की तरह है, संज्ञा इसको दिए गए हैं। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आप सभी को बताना है 39 में से जो है कितने प्रश्न आप लोग को आ गया होगा। हमें उम्मीद है आप लोग कितना बना लिए होंगे, लगभग जो हमें उम्मीद है लगभग 32 प्लस क्वेश्चन तो बना ही लिए होंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर एक बार शेयर कीजिए। मिलते हैं आप सभी दोस्तों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।